अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, गुड। चले। अच्छा, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ों को डिफाइन कर लेता हूँ दोबारा से। अच्छा यार, मुझे एक बात है, जो हम लास्ट टाइम जावा पढ़ रहे थे उसके अंदर जो जो हमने पढ़ा था, तो किसी को उसके बारे में कोई प्रॉब्लम हो या कोई चीज़ जिसको बारे में आपको पता ना चल रहा हो या आपको कन्फ्यूजन हो रही हो, तो आप इससे दोबारा डिस्कस कर सकते हैं। ओके। तो जी लेट्स सी। अस्सलाम वालेकुम सर। सॉरी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम शबाज, क्या हाल है? सर अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए सर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी दोबारा से एक बार रिपीट कर दे सेशन तो अच्छा रहेगा। चले, मैं आज दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। लास्ट जैसे हमने पढ़ा था, हमारे पास कल लास्ट टाइम हमारे पास था एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन था। जावास्क्रिप्ट फंक्शन था, फंक्शन के बाद हमने उसके बारे में स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा था। तो फंक्शन को दोबारा से एक दफा पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम डायरेक्ट अरे पे चलते हैं। ठीक है। जिस चीज़ की जहां पर आपको थोड़ी सी लगे कि आपकी अब मेरी आवाज़ सही नहीं आ रही, आप मुझे वहां से रोक के मुझसे पूछ सकते हैं, सर ये यहाँ पर क्या इशू है। तो जैसे हम लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि हमने पढ़ा था फंक्शन के बारे में पढ़ा था। ठीक है। तो फंक्शंस के बाद फिर हम स्ट्रिंग की तरफ जाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट की तरफ जाएंगे। और आज जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो हमारे पास अरे होगी। ठीक है। जैसे मैंने कहा लास्ट टाइम पढ़ाया था कि हमारे पास फंक्शन क्या होता है। फंक्शन, अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड डिजाइन टू परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क। किसी एक खास काम को परफॉर्म करने के लिए जो एक फंक्शन है, कोड है, ब्लॉक ऑफ कोड, सेट ऑफ कोड्स है, या लाइन ऑफ सेट ऑफ कोड्स है, लाइन ऑफ कोड्स है, जो एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर या किसी एक खास काम को करने के लिए हम बनाते हैं, उसको हम फंक्शन कहते हैं। इसलिए जब हम फंक्शन को इसमें आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर देखते हैं, तो हमारे पास फंक्शन कुछ इस तरह का होता है कि हमारे पास फंक्शन आएगा। पहले हमारे पास ये, इसको थोड़ा सा मैं और एलेबोरेट कर देता हूँ शेयर स्क्रीन के साथ। चलिए। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये हमारे पास क्या फंक्शन है। अब इस फंक्शन के अंदर क्या चीज़ है, ये जो हमारे पास पहले वाला आ रहा है, ये वाला जो हमारे पास है, ये हमारे पास फंक्शन कीवर्ड है। ओके। और ये हमारे पास क्या, ये फंक्शन का नेम है, और ये हमारे पास क्या है, पैरामीटर्स हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, जो हमने लेआउट बनाया था, हमने सर्विस कार्ड बनाया है, एक्सपर्ट कार्ड बनाया है, या हमारे पास दूसरे कार्ड्स बनाए हैं, क्लाइंट कार्ड बनाए थे, तो उनके अंदर हमने यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स पास किए थे। ये वही वेरिएबल्स हैं जिन वेरिएबल्स के जरिए हम किसी फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, कोई एक वैल्यू पास करते हैं। ठीक है। उन पास जो वैल्यूज होती हैं वो हम फंक्शन के बाद पैरेंथेसिस लगाते हैं। पैरेंथेसिस के अंदर हम P1, और अगर हमारे पास एक से ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं तो उनके साथ हम कॉमा डाल के, ये हमारे पास P1 कॉमा P2 कॉमा P3 एंड सो ऑन। और यहाँ पर जो P1 है, P2 है, ये कोई भी हमारे पास वेरिएबल हो सकते हैं। इस पे ये स्पेशली ये नहीं कि P1 और P2 ही होंगे, नहीं। हमारे पास डिफरेंट कलर के डिफरेंट हमारे पास नेम आ सकते हैं, जैसे जिस तरह हम अपना नेम लिखना चाहें। ओके। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं। अच्छा, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो हमारे पास है अरेज। थोड़ा सा मैं आपको नंबर्स के सारे बता देता हूँ, नंबर्स के मेथड पढ़ते हैं। नंबर्स के मेथड के बाद फिर हम अरेज पे आते हैं। ठीक है। अरेज के बाद डायरेक्ट हम जाएंगे इफ एल्स कंडीशन के ऊपर। ठीक है। सबसे पहले बात देखते हैं कि हमारे पास नंबर्स क्या है, नंबर्स के साथ क्या क्या काम कर सकते हैं। ओके। यहाँ पर लिखा जावास्क्रिप्ट नंबर मेथड, ये हमारे पास सारी सारे के सारे डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ रहे हैं। डाटा टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। स्ट्रिंग है हमारे पास, उसके बाद ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट आती है, जावास्क्रिप्ट के अंदर नंबर आता है, बुलियन हमारे पास है, और भी हमारे पास जो डाटा टाइप्स मौजूद होती हैं। तो हमारे पास जो पहली जो मेथड है, सॉरी किसका है, नंबर्स का, वो हमारे पास है टू स्ट्रिंग। अगर हमारे पास एक नंबर है, उस नंबर को अगर आपने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए जो हमारे पास फंक्शन है वो क्या हमारे पास है, टू स्ट्रिंग है।
उस वक्त क्या हमारे पास एक्सपोनेंशियल है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने किसी नंबर के अंदर उसको 10 की पावर में लिखना है तो उसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं, टू एक्सपोनेंशियल। उसके बाद टू फिक्स्ड है, हम ये कह सकते हैं, जैसे सपोज करते हैं हमारे पास 3 पॉइंट, आगे हमारे पास पॉइंट के बाद 10 वैल्यूज आती हैं, तो हम कहते हैं नहीं 10 वैल्यू नहीं आनी चाहिए, जो हमारे पास डेसिमल वो आना चाहिए, या डेसिमल के बाद एक या दो हमारे पास वैल्यूज आनी चाहिए। तो उनके लिए हम क्या करते हैं, टू फिक्स्ड करते हैं, रिटर्न अ नंबर रिटर्न विद द नंबर ऑफ डेसिमल्स। यहाँ पर वो नंबर हमारे पास अगर जीरो लिखेंगे तो हमारे पास कोई डेसिमल के बाद कोई नंबर नहीं आएगा, तो अगर वन लिखते हैं तो डेसिमल के बाद जो हमारे पास वन आता है वो आएगा, एक पहला नंबर आएगा। ठीक है। और उसमें टू प्रोसीजंस, ये हमारे पास एक नया फंक्शन है, एक नया मेथड है, जिस मेथड के जरिए हम क्या करते हैं, रिटर्न अ नंबर रिटर्न विद द स्पेसिफाइड लेंथ। स्पेसिफाइड लेंथ के लिए हम क्या करते हैं, टू प्रोसीजन। वैल्यू ऑफ रिटर्न रिटर्न अ नंबर नंबर एज अ नंबर। तो अब इन मेथड को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है। ये हमारे पास स्ट्रिंग है, लेट एक्स हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक नंबर है। इस नंबर को अगर आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना तो हम क्या करते हैं, 1 2 3 डॉट स्ट्रिंग, तो ये हमारे पास स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। तो पोटेंशियल है हमारे पास, ये देखे हमारे पास इसको देखें, ये हमारे पास देखिए, ये हमारे पास एक्स का नंबर है। जब इस नंबर को हमने किस में किया, टू एक्सपोनेंशियल जीरो, जब जीरो पे किया तो क्या हमारे पास जीरो पे आ गया। ठीक है। और उसके बाद जब हमने दो दो पे किया तो हमारे पास क्या है, जीरो और टू पे आ चुका है। अगर हमने जब हम फोर किया तो फोर आ गया हमारे पास। ठीक है। और उसके बाद क्या है, ये सो ऑन। ये हमारे पास क्या है, रिटर्न मेथड नंबर स्ट्रिंग विद द नंबर राउंडेड एंड रिटर्न यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। इस भी एक्सपोनेंशियल एक पावर फॉर्म में, जैसा अगर आप कैलकुलेटर को जब हम कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ पर साइंटिफिक मेथड आ जाता है कि साइंटिफिक मेथड के जरिए आप किसी नंबर को कैसे लिखते हैं। तो वो ही यही हमारे पास है, एक्सपोनेंशियल। ओके। सेकंड हमारे पास क्या आता है, टू फिक्स्ड है। अब इसका मतलब क्या होता है कि टू फिक्स्ड रिटर्न्स अ स्ट्रिंग विद द नंबर रिटर्न विद द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेसिमल्स। अगर सपोज करते हैं ये हमारे पास एक नंबर आ रहा है, अगर हम करते हैं जीरो लिखते हैं तो ये जस्ट और जस्ट हमारे पास क्या आएगा, 9 आएगा। अगर टू लिखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ये डेसिमल है, इस बात के हमारे पास कितने आ रहे हैं, 6 और 5, ये दो नंबर आ रहे हैं, तो यहाँ पर दो आ जाएगा। टू फिक्स हमारे पास 4 है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 5 6, और आगे हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। ये हमारे पास 3 आएगा, 3 के बाद हमारे पास यहाँ पर क्या लगा जाएगा, जीरो लग जाएगा। लेट सी, हम देखते हैं यहाँ पर कि हमारे पास क्या क्या, देखिए हमारे पास पहले तो राउंड ऑफ कर दिया 9 को। ठीक है, 9.6, तो 6 जो हमारे पास है वो 5 से अबव है, तो उसने राउंड करके यहाँ पर 10 कर दिया है। उसके बाद उसने क्या किया, नेक्स्ट उसने किया क्या, 2 है, क्या हमारे पास है 2, तो उसने क्या किया 9.6। अब जो 5 है, हमने पढ़ा हुआ है मैथ के अंदर, पढ़ा हुआ है जब हम उसको राउंड करते हैं वो क्या होता है कि हमारे पास अगर 5 से बव नंबर होता है तो क्या होता है, वो राउंड होके चला जाता है, उसके अंदर क्या है ना, सॉरी, राउंड होके प्लस चला जाता है, एक दफा वन में चला जाता है। जैसे सपोज करते हैं 6.5 है या 6.56 है, तो जो 6 है वो 5 से बड़ा है, तो उसके जो लेफ्ट साइड वाला तो उसके अंदर एक हम बढ़ा देते हैं, अगर 5 से बड़ा होता है। तो वही सारा काम यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर पहले क्या 6 है, तो पॉइंट डेसिमल के बाद कितने जगह 4 आने चाहिए, यहाँ पर 6 आया है, तो इसका मतलब क्या होता है, पॉइंट के बाद यहाँ पर 6 नंबर्स आने चाहिए। जब हमारे पास कैलकुलेशन आती हैं, कैलकुलेशन के अंदर बहुत सारी वैल्यूज आ जाती हैं, उन वैल्यूज के साथ काम करने के लिए जब हम फिक्स करते हैं या किसी वैल्यू को दिखाने के लिए हम यहाँ पर फिक्स वैल्यू कर देते हैं, तो उसके लिए हम टू फिक्स्ड हमारे पास मेथड है, उसको हम यूज करते हैं। तो अभी तक किसी को किसी चीज़ की इशू है तो मुझसे पूछ सकता है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। अभी तक कोई किसी का क्वेश्चन है नंबर्स के लिहाज से तो वो मेरे से पूछ सकता है। असद, शिबाज, हमजा, किसी का कोई क्वेश्चन तो पूछ सकता है यहाँ तक। नो सर, नो सर, अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं है फिलहाल। चले। अच्छा, अब हमारे पास मेन सबसे मेन टॉपिक आ रहा है, वो हमारे पास है अरे। सबसे जो मेन टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, सबसे अभी जो हमारे पास मेन क्वेश्चन है वो हमारे पास अरेज है। अरेज के मेथड कौन कौन से हैं, क्योंकि अब हमने आगे बहुत सारी जो, जब हमारे पास कोई डाटा आएगा तो अगर आपने कहीं पर शो करवाना तो हमारे पास अरे में आएगा, तो अरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स होंगे, तो अब उस ऑब्जेक्ट्स के अंदर एन ए नॉट अ नंबर। यहाँ पर एन ए का मतलब क्या होता है कि जब हमारे पास कोई नंबर आता है, मतलब सपोज करते हैं कि हमारे पास एक्स है। ठीक है।
यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ हम कहते हैं एक्स, हमारे पास क्या है, एक्स यहाँ पर उसने हमने यहाँ पर नंबर कर दिया है। तो अभी जब हम इसको डायनामिक कर रहे होते हैं तो मे बी यहाँ पर ना एक्स के अंदर कोई वैल्यू नहीं आ रही होती। तो जब इसको हम शो करवाएंगे तो हम क्या कर देंगे, एक्स इज इक्वल टू एन एन। अब एन एन का मतलब क्या होता है, नॉट अ नंबर। ठीक है, ये हमारे पास एक आप एरर कह सकते हैं, तो उसके लिए इसको हम कहते हैं एन एन, नॉट अ नंबर। ओके। अच्छा, अब हम बात करते हैं अरेज की। अच्छा, अब अरेज क्या होती है, अरेज हमारे पास जब भी हम डाटा हैंडलर की बात करते हैं तो हमारे पास डाटा दो तरह से हमारे पास एपीआईज में आता है। एक तो हमारे पास आता है अरे की फॉर्म में, दूसरा हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। ऑब्जेक्ट की फॉर्म में कैसे आता है वो मैंने आपको बता दिया था, और ऑब्जेक्ट के साथ हमने कैसे लिखते हैं वो भी बता दिया था। अब हमारे पास जो मेन टॉपिक है, मेन काम है, अब हमारे पास जो मेन काम, नेक्स्ट काम है, वो हमारे पास क्या है, अरेज। अब अरेज क्या होती हैं, जैसे मैंने लास्ट में आपको बताया था, अरे क्या होती है हमारे पास, सेट ऑफ, या आप कह सकते हैं सेट ऑफ सेम टाइप ऑफ डाटा। जो एक टाइप का डाटा होता है उस टाइप को अगर इकट्ठा कर दिया जाए, जब हमारे पास जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक फाइल बनाई जाए तो उसको हम कहते हैं अरे। मैं आपको एक छोटी सी जुबान में आपको मैं समझा देता हूँ। वो ये है कि जब हमारे पास किसी स्टूडेंट, हमारे पास 9th 10th के, मैं छोटी एग्जांपल देता हूँ कि सपोज करते हैं एक सेमेस्टर सिस्टम है। तो सेमेस्टर के अंदर जो हमारे पास अगर किसी हमने एक BScs के एक बैच है 2018 है, उसके घर हमने डाटा लेके आना है, तो आपको एक फॉर्म देगा या कहते हैं कि इसके बैच की जितनी भी डिटेल है ना, वो डिटेल हमें दे दे। अब उस डिटेल क्या होगा, अब उसमें क्या है, अब मतलब कि उसके अंदर जो वैल्यू होगी जो आपको शीट देंगे, वो उसके अंदर सारा ऐड होगा, और उनके ऊपर वो जो हमारे पास एक टेबल की फॉर्म में होगा, टेबल के ऊपर नाम लिखे होंगे, उस नाम के नीचे डाटा सारा आ गया होगा। ठीक है, अब ये सारा काम क्या होता है, ये सारा एक हमारे पास जब हम इसको कंप्यूटर में कन्वर्ट करेंगे या डाटा फैच करेंगे या जब इसको कहीं पर प्रेजेंट करवाएंगे, जो हमारे पास डाटा आएगा, तो उसको लिखने के लिए या उसको फैच करने के लिए हमें एक चीज का सहारा लेना, जिसको हम कहते हैं अरे। हमने जितना भी आपके पास डाटा आएगा वो अरे की फॉर्म में आएगा, जेसन की फॉर्म में आएगा, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आएगा। ये आपने माइंड में जरूर बात रखनी है कि आपके पास जो भी डाटा आएगा वो जेसन फाइल में आ सकता है, अरे की फॉर्म में आ सकता है, आपके पास ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आ जाएगा। इसके अलावा आपके पास जो डाटा जो हम फैच करेंगे वो नहीं आएगा। अब ऑब्जेक्ट के अंदर जो डाटा आएगा वो आपके पास क्या क्या आ सकता है, मतलब ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या होता है कि एक पर्सन है, पर्सन के अंदर जो उसकी प्रॉपर्टीज है, डिटेल्स है, उनके अंदर आपके पास स्ट्रिंग भी आ सकती है, नंबर भी आ सकता है, बुलियन भी आ सकता है, और भी जो हमने टाइप्स पढ़ी हैं वो भी आ सकती हैं। तो अब हमारे पास जो साहब मेन टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, अरेज। अब अरेज को जितना मैंने अगर आपको समझाया, मे बी आपको शायद समझ आ गई होगी। तो अब इसको थोड़ा सा अच्छे से तरीके से मूव ऑन करते हैं, और किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। यहाँ पर एन अरेज इज अ स्पेशल वेरिएबल। ये भी हमारे पास है, क्या है, वेरिएबल है, वैल्यू को स्टोर करता है, विच कैन होल्ड मोर देन वन वैल्यू, मोर देन वन वैल्यू। अब हमारे पास क्या है, कांस्ट कार, ये हमारे पास क्या है, एक हमारे पास वेरी सॉरी अरे है। अरे को कैसे हम देखेंगे कि जिस वेरिएबल के अंदर डाटा जो है वो ब्रैकेट्स में, ये हमारे पास जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है इस ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज होगा, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास अरे होगी। क्या होगी भाई मेरे, अरे। अब ये आपने माइंड में रखना, और जिस डाटा के गिर्द यहाँ पर क्या होगा, करली ब्रेसेस होंगे, क्या होंगे हमारे पास, करली ब्रेसेस, तो वो हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। जब हमारे पास करली ब्रेसेस होंगी तो ऑब्जेक्ट है, तो वहां उसके जो हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा तो उसके ऊपर जो मेथड लगेंगे वो भी ऑब्जेक्ट के ही लगेंगे। अब यहाँ पर अरे हमारे पास आ रही है, तो अरे के अंदर जो अरे के मेथड्स हैं वही लगेंगे, इसके ऊपर ऑब्जेक्ट वाले मेथड नहीं लगेंगे। ओके। अब यहाँ पर लिखा है वाई यूज अरेज। यहाँ पर लिखा हुआ इफ यू हैव अ लिस्ट ऑफ आइटम, अ लिस्ट ऑफ कार नेम्ड फॉर एग्जांपल स्टोरिंग द कार्स इन सिंगल वेरिएबल कुड लुक लाइक दिस। लेट कार, हमारे पास कार 1, कार 2 एंड कार 3, तो हमारे पास कैसा वॉल्वो, और हमारे पास BMW। इस तरह का सपोज करते हैं कि हम जब वैल्यूज को स्टोर करवा रहे होती हैं, तो हर बच्चे का जो डाटा है वो अगर हम एक वेरिएबल में लिखेंगे तो हमारे पास लाखों करोड़ों वेरिएबल बन जाएंगे, लेकिन हमें उन लाखों को करोड़ों वेरिएबल्स को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक अरे बना लेते हैं। क्या बनाते हैं भाई, मेरे अरे।
ओके। अब अगर मैं आपको ये एग्जांपल दूंगा कि हमारे हर बच्चे को एक पेज दिया जाए कि ये पेज, अब वही बात, सॉरी, मैं अब अगर बात बताऊं कि जब हम एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन के अंदर जब हम फॉर्म फिल करते हैं वो हर बच्चे का होता है, हर बच्चे का अलग होता है। लाइक जब हम लिस्ट लगाते हैं तो पूरे के पूरे बच्चे होते हैं। अब वहां से क्या होता है कि वो जो डाटा हम फिल करते हैं वहां से कुछ फील्ड्स को उठाकर हमें रिप्रेजेंट करवा रहे होते हैं, वो एक अरे की फॉर्म में होता है। अगर हम अपनी जुबान में देखें, कंप्यूटर की जुबान में देखते हैं, वेब की जुबान में देखेंगे, जावास्क्रिप्ट की जुबान में देखें, तो जब आपके पास कोई लिस्टें शो हो रही होती हैं तो वो क्या होती है, वो अरे की फॉर्म में हो रहती है। अब अरे के अंदर जो एक वेरिएबल होता है, जो एक बंदे का डाटा होता है, वो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है। ओके, कोई क्वेश्चन? However, what if you want to loop through the cars and find a specific one? And what if you had not three cars but 3,000? The solution is array। ठीक है, अब होप सो कि आपको समझ आ गई होनी है इस बात की। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम ना यहाँ पर आपको, मतलब कि अब हमारे पास जो हमारा है उसको ओपन कर लेते हैं और उसके साथ ही काम हम चलाते हैं। हम अपना प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं और यहाँ पर ही हम इसके बाद प्रैक्टिस करते हैं। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं भाई, कोई एनी क्वेश्चन, एनी वन क्वेश्चन, किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो वो मेरे से पूछ सकता है। यस, अरेज के अंदर भी मैं अरे को आप अभी डिफाइन करके दिखाऊंगा। आप ये अरे है, लेट्स सी मैं आपको दिखाता हूँ अभी। हम जब अब इसको पढ़ेंगे, मतलब कि ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब कि मैं यहाँ पर हम कर लेते हैं काम, एक करते हैं कि हम ना यहाँ पर बुक्स, यार एक मिनट, जावास्क्रिप्ट की प्रैक्टिस यहाँ पर हम कर रहे हैं। यहाँ पर मैं एनपीएम स्टार्ट कर लेता हूँ अभी, रुको 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 रुको, क्लियर करते हैं और उसके यहाँ पर हम एनपीएम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ये अब यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं, यहाँ पर हम कर लेते हैं कॉन्स कर लेते हैं, ठीक है, कॉन्स, और यहाँ पर अब बुक्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, और ये हमारे पास क्या है, हमारे पास अरे बन जाती है, ठीक है। अब हमारे पास बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक है। अब पहले हमारे पास बुक क्या है, उसका नाम लिख देंगे टाइटल, ठीक है। टाइटल हमारे पास कोई भी टाइटल टाइटल वन आ सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, पेजेस, हमारा हम बात कर लेते हैं पेजेस, ठीक है। ये हमारे पास, सॉरी क्या नाम है, ये हमारे पास कुछ टाइप्स के लिहाज से ये हमारे पास कहते हैं 90। ओके। अब हम जब हम बात करते हैं ऑथर, क्या बात करते हैं, ऑथर करते हैं। अब ऑथर के अंदर जो हमारे पास वैल्यू होगी वो क्या होगी हमारे पास, अब इसको हम कर लेते हैं अरे। अरे के अंदर हमारे पास क्या करें, हम जितने भी इसके ऑथर्स होंगे उनके नाम लिख लेंगे। लाइक के सपोज करते हैं ऑथर के अंदर हम कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे सपोज करते हैं YETP, ठीक है। और उसके बाद दूसरा हमने क्या लिखा है, यहाँ पर हम दूसरा लिख लिए ये हमारे पास, वो हम कह सकते हैं React.js, ठीक है। अब ये क्या हमारे पास है, ये देखिए हमारे पास पहले हमने बुक्स बना ली, ठीक है। बुक्स हमारे पास एक हमारे पास का अरे है। अब उस अरे के अंदर क्या हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने एक और अरे बना ली है, ठीक है। तो आप इस तरह आप कुछ भी काम कर सकती हैं, कुछ भी काम आप लोग कर सकते हैं। सपोज एक, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर हमने क्या करना है, सेपरेट करना है, किससे, कॉमा से, ठीक है। कैसे करना है, कॉमर्स। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक अरे बन रही है, ये हमारे पास क्या बन गई है, एक अरे। ओके। Asal kita ini nama Mas Rufran men. सॉरी, क्या कहा भाई आपने, भाई किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा है? हेलो, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा है? सर अब कैरी ऑन करें, मेरे ख्याल में किसी का माइक ओपन रह गया था। ओके ओके। मैं पूछना पड़ता ना, फिर बाद में बंदा को कहता यार आपने हमारा क्वेश्चन का जवाब ही नहीं दिया, तो इस वजह से, ठीक है। ये हमारे पास क्या, ये हमने एक अरे बना लिया है। ओके। यस। अब ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखें, अब यहाँ पर हम कर लेते हैं, यहाँ पर हम कर लेते हैं, देखें सपोज करते हैं, एक और हम कर लेते हैं, जैसे हम सपोज करते हैं ऑथर डिटेल, ठीक है। ऑथर हमारे पास आ गया और इसको हम कर लेते हैं डिटेल। ओके। अब ये हमारे पास क्या ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बना लें, यहाँ पर हम नेम कर लेते हैं, ठीक है। ये नेम हमारे पास आ गई, यहाँ पर हम कर लेते हैं एज कर लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये ऑब्जेक्ट बन चुका है। ओके। देखिए, हम अरे के अंदर हमने एक अरे बना लिया है, देखें, और एक ऑब्जेक्ट के अंदर हमने क्या बना लिया है, एक ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बना लिया है। ये हम इसको कर सकते हैं, कोई उसका कोई इशू नहीं है। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? चले वापस आते हैं। अब क्रिएटिंग अरे की बात जब हम करते हैं तो देखिए हमारे पास ने क्या किया,
कि यूजिंग एन अरे लिटरल इज द इजीएस्ट वे टू क्रिएट अ जावास्क्रिप्ट अरे। मतलब यहाँ पर क्या होगा, कांस्ट अरे का नेम आएगा, आइटम 1 और आइटम 2। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो मैंने भी यहाँ पर क्या किया है कि वही थोड़ा सा सपोज कर दे, तो मैंने यहाँ पर इसको कर लेता हूँ ऐसे। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया एक, ओके, ये एक ये हमारे पास है और एक हमारे पास ये है, दो आ गए हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद क्या कहते हैं हम यहाँ पर, और ये हमारे पास क्या तीन है, ये हमारे पास चार है। अब यहाँ पर जैसे इसने यहाँ पर किया आइटम्स 1, आइटम 2 एंड सो ऑन। इट इज अ कॉमन प्रैक्टिस टू डिक्लेयर अरे विद द कॉन्स्ट कीवर्ड। आप इसको लेट से भी कर सकते हैं, वार से भी कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, कौन से करते हैं, ओके। तो कौन से का अच्छा अप्रेशिएट पड़ता है कि आपने अरेज, और जब हम किसी वेरिएबल सॉरी किसी ऑब्जेक्ट को या किसी फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो हम कौन से ही करेंगे, ओके। यहाँ पर क्या, स्पेस एंड लाइन ब्रेक्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, अ डिक्लेरेशन कैन मल्टीपल लाइंस। अब यहाँ पर क्या कर लेते हैं, यहाँ पर देखें, लेकिन अगर आपने ये हमारे पास क्या एक हमारे पास, अगर देखें हमारे पास एक क्या है, यहाँ पर उसने कोई नाम नहीं दिया। अगर आपने एक वैल्यूज लिखनी है तो इसके साथ आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने एक से ज्यादा वैल्यू लिखनी है एक ऑब्जेक्ट के अंदर, तो उसको आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, एक अरे बनाने सॉरी आइटम बनाना पड़ेगा, उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम करली ब्रेसेस लगाएंगे, ओके। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? यू कैन ऑल्सो क्रिएट अरे एंड देन प्रोवाइड द एलिमेंट्स। अब यहाँ पर क्या है, देखिए कार्ड हमारे पास कर दिया, क्या हमने इसको ऐसा भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, कॉपी कर दिया, इसको हम थोड़ा सा ट्राई इट्स योर सेल्फ करते हैं। तो इसने कहा कि ये देखिए हमारे पास कार है, ये हमारे पास एक वेरिएबल बना लिया है, सॉरी एक बना लिया। अब कार के अंदर क्या आ रहा है, ये वापस हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स कर दिए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास क्या एक अरे है, कि हमारे पास एक अरे। और यहाँ पर जब कार है, कार के अंदर जीरो कर रहे हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, इंडेक्सिंग की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, इंडेक्स क्या होता है। मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ, हाँ, एम्प्टी अरे बिल्कुल। अब एम्प्टी अरे के अंदर डाटा को फिल करना है, तो फिल कैसे करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा एक और तरीके से एलैबोरेट कर देता हूँ, होप सो कि आपको समझ आएगी, ओके। एक मिनट। अब यहाँ पर मैंने कहा कि ये मैंने यहाँ पर ये कर दिया, ठीक है, ओके। थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, ये हमारे पास है। अब अगर मैं थोड़ा सा आपको एलेबोरेट करके दिखाऊं कि ये हमारे पास क्या है। अब यहाँ पर क्या है, ये कॉन्स्ट हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है, कार है। अब ये हमारे पास क्या एक एलिमेंट नंबर 1 है, ये एलिमेंट नंबर 2 है, और ये हमारे पास क्या एलिमेंट सॉरी नंबर 3 है। आइटम कर सकते हैं। अब हर अगर सपोज करें ये कार है, कार के अंदर अगर हम देखते हैं कि यार इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, कितने हमारे पास इसके अंदर वैल्यूज हैं, ये कितने हमारे पास आइटम्स हैं। तो हर आइटम को उसने एक नंबर दिया होता है। हर हर अरे ने अपने जो उसके अंदर आइटम्स मौजूद होती हैं, और हर आइटम को उसने एक नंबर दिया होता है, जिसको हम कहते हैं इंडेक्स। इंडेक्सिंग की पता है ना, आपको नहीं पता? अगर आप बुक को लिखते हैं, बुक के अंदर कोई ओपन करते हैं, तो उसका पहले क्या होता है, एक हमारे पास इंडेक्स होती है, सरफेस। अब उसका मतलब क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है कि उसका इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है? आप मुझसे कोई बता सकता है कि इंडक्शन क्या होता है भाई? कोई यार पूछ, यार बोल ले यार, ये क्या बात हुई भाई? हम तो बोल रहे हैं, आप भी कुछ बोल रहे हैं यार। सर इंडेक्सिंग का मतलब ये है कि 1 2 3 4 5 6 इस तरह नंबरिंग दे देना किसी चीज को। ओ वाह, क्या बात है यार, गुड हो गया। शहबाज, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन आपने सही नहीं कहा। कुछ चीज रहनी चाहिए आपको। इंडक्शन क्या होती है? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। इंडेक्सिंग जब हम बात करते हैं रेफरेंस या किसी बुक की इंडेक्सिंग की बात करते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि ये जो पेज है, अगर जब हम पेज की बात देख रहे होते हैं, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो मॉडल है, या ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर इस नंबर पर मौजूद है। उसको हम कहते हैं इंडेक्सिंग कहते हैं। इस तरह जब हम बात करते हैं अरे के अंदर बात करते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास कहते हैं कुछ जैसे अब हम आइटम्स की बात करते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट आइटम्स होते हैं विद सेम डाटा टाइप की बात की जाए, तो वो हमारे पास जब हम इकट्ठे होते हैं उसको हम अरे कहते हैं। तो जब मल्टीपल हमारे पास आइटम्स होंगे, उन आइटम्स को अगर आपने उस अरे के अंदर देखना कि ये किस जगह पर पड़े हुए हैं, तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, इंडेक्सिंग यूज करनी पड़ेगी। क्या यूज करना पड़ेगा? इंडेक्सिंग। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? कोई क्वेश्चन, शिबाज?
चले, अब हमारे पास क्या होता है, अरे के अंदर जो हमारे पास पहला नंबर होता है, इसकी जो इंडेक्स होता है ना वो जीरो होता है। कि यहाँ पर जो इंडेक्सिंग होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से स्टार्ट होती है। जो पहला नंबर होता है उसकी इंडेक्स क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है भाई मेरे, जीरो। उसके बाद क्या होता है, ये वन और ये हमारे पास क्या है, टू है, एंड सो ऑन। अब अगर सपोज करते हम कहते हैं कि हमारे पास जो 10 वाला, अगर हमारे पास एक अरे है जिसके अंदर अरे के अंदर जो वैल्यूज है, आइटम्स हैं, वो 20 है, हम कहें पहले नंबर पे है वो कौन सा है, तो उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम कार लिखते हैं, कार्स, ठीक है। ओके, कार्स के बाद क्या करते हैं कि जो ये हमारे पास कार्स क्या है, ये अरे का नेम है। तो आपने नेम लिखना है, नेम लिखने के बाद फिर क्या करना है, आपने ब्रैकेट्स डालनी है। क्या डालनी है, ब्रैकेट्स। और उसके बाद क्या क्या लिखना है, आपने उसका इंडेक्स नंबर लिखना है। अगर आपके पास आपने 15 नंबर वाले को उठाना है तो उसका जो इंडेक्स होगा वो क्या होगा, 14 होगा। क्या होगा भाई मेरे, 14। क्योंकि हमारे पास जो इंडेक्सिंग है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, वो जीरो से स्टार्ट हो रही है। ये अपने माइंड में क्वेश्चन आप संभाल के खानी बात। ये हमारे पास इंटरव्यू क्वेश्चन भी है, इसको भी आपने संभाल के बात रखनी है कि ये चीज क्वेश्चन ये है। तो हमारे पास जो पहला लेटर होता है या पहला एलिमेंट होता है उसको हम जिसका जो इंडेक्स होता है वो जीरो होता है, ठीक है। अब ये आपने अब पास इंटरव्यू क्वेश्चन आता है कि आप मुझे ये बताएं कि कोई भी हमारे पास अरे है तो उसका जो इंडेक्स नंबर होगा वो कब से स्टार्ट होगा, तो वो किससे स्टार्ट होता है, वो जीरो से स्टार्ट होता है। ये आपने माइंड में बात आपने जरूर रखनी है। ओके, कोई क्वेश्चन यहाँ तक, कोई क्वेश्चन यहाँ तक भाई मेरे। तो सर काइंडली ये बताइएगा कि ये इंडेक्स नंबर से कॉल भी कर सकते हैं डिफरेंट आइटम्स को हम हाँ जी बिल्कुल, अरे के मैंने अंदर? अभी ये बताया नहीं, देखिए कार्स हमारे पास, मैं अभी यहाँ पर थोड़ा लिख नहीं सकता सही से। जैसे हमारे पास सपोज कार, ठीक हमारे है। पास कार्स हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, ये अरे का नेम है। क्या हमारे पास अरे का नेम, और उसके अब अरे के अंदर का सपोज करते हैं हमारे पास 50 हमारे पास आइटम्स हैं, ठीक है। कि हमारे पास है 50 आइटम, और हम कहते हैं कि यार जो हमारे पास 44 वाला है ना, या 45 वाला है, 30 वाला, 35 वाला, जो भी रैंडम हमारा नंबर हम कहते हैं कि ये नंबर हो, तो उसको करने के लिए हम यहाँ पर उसका इंडेक्स नंबर लिखते हैं। अगर सपोज करते हैं हमने 35 वाले को यहाँ पर प्रिंट करवाना है या उसको शो करवाना है, तो यहाँ पर हम कार्स के अंदर 34 लिखेंगे। 34 क्यों लिखेंगे, कि हमारा जो इंडेक्स है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए 35 का जो इंडेक्स होगा वो 34 होगा। ओके, आई श्योर सर, सर। इंजीनियर साहब समझ आई या नहीं आई। हेलो। जी सर, जी सर अभी। ओके, थैंक यू यार। ओके गुड, लेट्स सी। अब हम स्टार्ट करते हैं, हमारे पास ये अरे हमारे पास बन गई है। अब अरे के अंदर एलिमेंट्स ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब चेंजिंग क्या होता है, तो इसके बाद हम यूज करते हैं, अब हम बात करते हैं अरे मेथड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, अरेज मेथड। अब इन मेथड के जरिए ही हम काम करेंगे। हमारे पास अरे आ गई, अब उस अरे के अंदर अगर आपने कोई डाटा को दिखाना है, डाटा को फैच करना है, या उसके अंदर जो किसी को अपने फिल्टर करना है, कि मतलब सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक डाटा आ रहा होता है, हम कहते हैं कि इस हमारे पास जो अरे के अंदर जिसका नेम असद है, ये जिसका बैच 2016 है, या आप कह सकते हैं कोई हमारे पास एक अरे आ रही है, हम सपोज करते हैं अभी अपने बैच की बात करते हैं, रिएक्ट जेएस की बात करते हैं, हमारे पास ये दूसरा बैच चल रहा है। तो अगर हम कहते हैं कि हमारे पास 100 हर बैच के अंदर 40 से 50 स्टूडेंट्स हैं, तो तीन अगर बैच की बात करते हैं वो हमारे पास बनते हैं 150 200 बनते हैं। तो हम कहते हैं कि यार नहीं, हमारे पास अरे सारे स्टूडेंट्स की आ रही है, सबको दिखा रहे हैं, लेकिन हमने बैच वाइज दिखाना है। तो उस बैच के अंदर हमारा डाटा तो हमारे पास सबके अंदर आ रहा है, लेकिन अब उस अरे के अंदर हम डाटा को फिल्टर करना है। करना है फिल्टर, अब फिल्टर क्या करना है, कि जिसका बैच 801 है वो यहाँ पर शो हो, किसी एक पेज पे शो हो, दूसरे पेज पे 802 वाले शो हो, तीसरे पेज पे 803 वाले शो हो। तो उनको शो करवाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक फिल्टर मेथड होता है। अरे के डिफरेंट मेथड्स हैं, जिन मेथड को हम यूज करते हुए अपने डाटा के साथ डाटा को डिस्प्ले करवा सकते हैं, डाटा के ऊपर ऑपरेशन लगा सकते हैं। ये सारे के सारे काम करेंगे। ओके, कोई क्वेश्चन। नो सर। गुड। ओके, यस बोले हसनैन। सॉरी मोहम्मद हुसैन बोलें, कोई क्वेश्चन है तो पूछे यार, जब आगे मूव फर्दर फर्दर चले। अब हमारे पास क्या है, बेसिक अरे मेथड्स, ये हमारे पास क्या मेथड्स अरे है। तो सबसे पहले क्या, अरे लेंथ मेथड है। या जब हम ऑनलाइन रिजल्ट की बात करते हैं तो वहां पर सर्चिंग होती है, वो वहां पर क्यूज होती हैं। असद अगर आप थोड़ा सा इनको एलेबोरेट कर दें तो बेहतर रहेगा, अदरवाइज मैं जब डाटा बेस के अंदर बात करते हैं, जब आप कोई भी
रोल नंबर लिखते हैं तो वहां पर रोल नंबर जो होता है वो पीछे जैसे हिट करता है। मैं यही आपको जब बात करवाऊंगा, जब हम इसको डाटा लिखेंगे हमारे पास डिफरेंट ब्लॉक्स होंगे, जिस ब्लॉक पर क्लिक करते हैं उस ब्लॉक का डाटा आता है, वो डाटा कैसे आता है वो सारा का सारा मैं आपको बताऊंगा कि इसका डाटा ये आता है, ऐसे आता है। ओके। ऑन रिजल्ट ये सारा काम वैसे होता है कि हमारे पास डाटा के किसी एक करते हैं, तो ये डाटा बेस के अंदर एक चीज लगी होती है जो हमें डाटा को फैच करके देती है। ओके, गुड। चले, अब हमारे पास क्या अरे लेंथ है, अरे टू स्ट्रिंग हमारे पास है, अरे ऐड आ रहा है, अरे ज्वाइन आ रहा है, अरे पॉप एंड पुश आ रहा है, अरे शिफ्ट है, अनशिफ्ट है, डिलीट है, कॉन्केटिनेट है, कॉपी विद इन है, फ्लैट है, स्प्लाइस है, टू स्प्लाइड है और स्लाइस है। इन सब के बारे में आपने पढ़ना है। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताना है, मैं आपको उस क्वेश्चन के साथ उसका जो रिजल्ट होगा, जो उसका काम होगा, वो मैं आपको जरूर समझाऊंगा। ओके। ओके, आप इसको थोड़ा सा इसकी, जब आप इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको हर एक चीज की समझ आ जाएगी, ये चीज क्या है, अरे को मैंने समझा दिया है, उसके अंदर क्या क्या काम होता है वो भी मैंने समझा दिया। अब ये उसके मेथड्स हैं, इन मेथड्स को पढ़ो, जिसकी समझ नहीं आती है वो मुझसे पूछ लेना। ओके, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? कोई क्वेश्चन भाई? सर वैसे इसके अंदर जो अरे हमारे जितने भी सारे मेथड्स हैं, ये हाँ। तो जब हम एपीआईज के थ्रू जब डाटा लेकर आ रहे होंगे तब ही ज्यादातर यूटिलाइज होंगे, या जो हमारे पास ओवरऑल जो डाटा पहले से मौजूद है हाँ, एप्लीकेशन के अंदर, बिल्कुल उसकी मैनिपुलेशन करने के लिए या उसकी ओवरऑल सॉर्टिंग या फिर उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस लगाने के पर्पसेस के लिए ही होंगे ना? बिल्कुल ऐसा ही। और ज्यादातर लूप्स के थ्रू ही हम यूज करेंगे इसको। नहीं नहीं, लूप्स यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। लूप्स को कभी कभी यूज करेंगे, लगभग पढ़ाऊंगा मैं अभी, लेकिन इसके अंदर हम अरे को सॉर्ट कैसे करते हैं, इटरेशन कैसे करते हैं, वो हम आगे पढ़ते हैं अभी। ठीक हो गया सर, श्योर। बोले बोले, ऐसे तो आप सुन रहा हूँ, ऐसे तो आपकी आवाज नहीं आ रही। सर अब क्लियर है आपको मेरी आवाज? हाँ, क्लियर है। ठीक है सर, मैंने बस वो लूप्स के बारे में पूछना था, वो आपने बता दिया कि वो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक हो जब गया। अब अरे की बात करें, जब हमारे पास डाटा आएगा उसको जब हम दिखाएंगे कहीं पर, उसको शो कराएंगे, तब हम क्या करेंगे, अरे यूज सॉरी मैप यूज करेंगे। अदरवाइज कोई हमें उसका ओके। रिजल्ट डिफाइन करना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे लूप। अब लूप क्या होती है वो हम आगे पढ़ते हैं। उसके पहले हम क्या करते हैं, ठीक हम हो सर्च गया। करते हैं कि सर्च का हमारे पास अरे सर्च कैसे होती है, और बस सॉर्ट का होती है, और इटरेशन, ये हम अभी पढ़ते हैं। सर्च के दिन हमारे पास क्या होता है, फिल्टर्स यूज होते हैं। क्या यूज होते हैं? फिल्टर। देखें, लास्ट इंक्लूड्स अरे फाइंड्स एंड सर्च मेथड। हमारे पास क्या, अरे इंडेक्स ऑफ है, लास्ट इंडेक्स ऑफ है, इंक्लूड्स है, अरे फाइंड है, अरे फाइंड इंडेक्स है, अरे फाइंड लास्ट है। ये हमारे पास क्या है, ये सर्च के हैं, क्या हमारे पास है। मतलब सपोज करते हैं, हम कहते हैं कि अगर एक हमारे पास अरे है, इस अरे के अंदर ये वाला डाटा आ रहा है तो वो शो करवाए, अदरवाइज वो शो ना करवाए। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यहाँ पर इंक्लूड शो करते हैं। या थोड़ा सा मैं बढ़ाता हूँ आपको। द इंडेक्स ऑफ मैथड सर्च एन अरे ऑफ एलिमेंट वैल्यू एंड रिटर्न इट पोजिशन, returns it position. किसी अगर position item has position 0 and second item is position 1 and so on। तो मैंने अभी आपको बताया उसके बारे में। अगर सपोज करते हैं कि अगर आप बात करते हैं कि इसकी इंडेक्सिंग कैसे करेंगे, तो इंडेक्स के लिए हम यूज करते हैं इंडेक्स ऑफ। ओके। अब यहाँ पर उसने यूज किया कि देखिए हमारे पास क्या है, या अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो उसने क्या इंडेक्स ऑफ का किया, एप्पल इज फाउंड इन पोजिशन 1। हम यहाँ पर देखें, हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, ये डिफरेंट मेथड है। अब इन मेथड को जब आपने अप्लाई करना है ना, तो ये अप्लाई आपने अपने लॉजिक से करना है, मेरे लॉजिक से नहीं करना आपने। मेरा लॉजिक यूज कर सकते हैं, लेकिन अब ये में भी ऐसा भी हो सकता है कि जहां पर आप वो लॉजिक को अप्लाई कर रहे हैं, वो जो लॉजिक है वो लॉजिक थोड़ा सा डिफरेंट हो, वहां पर जो सिनेरियो वो डिफरेंट होगा। हो सकता है मेरे जैसा सिनेरियो सेम ये भी हो, लेकिन मोस्ट ऑफली ये होता है कि वहां पर सिनेरियो डिफरेंट होता है, वहां पर आपने अपनी लॉजिक के लिहाज से इसको यूज करना है। अब कभी कभी होता है, जब जैसे भी हम यहाँ पर एप्पल दे रहे हैं, हम कहते हैं एप्पल का जो इंडेक्स कौन सा है वो यहाँ पर हमने बता देना है। देखिए अब यहाँ पर क्या इंडेक्स ऑफ, अब इंडेक्स फ्रूट्स, अगर हम +1 को एक दफा खत्म कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा। ये देखो 0 हमारे पास, क्योंकि एप्पल का जो इंडेक्स है वो क्या हमारे पास है, 0। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर किया था 1। तो इसका मतलब क्या होगा, तो उसने 0 के अंदर +1 किया 2। और अगर हम ऑरेंज को कॉपी करते हैं, सॉरी
और इसको एप्पल की जगह पर हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं और 0 का यहाँ पर आपको क्या करेगा, यहाँ पर देखिए 2 आ रहा है, तो इसके अंदर एप्पल और ऑरेंज, एप्पल, मैंगो, एप्पल 2 दफा आ चुका है। अब इस एप्पल की बात करते हैं तो देखिए जो पहले वाला एप्पल है उसके बारे में बताएगा, दूसरे वाले बारे में नहीं बताएगा। ओके, एप्पल इज फाउंड इन पोजिशन प्लस, ओके, पोजिशन, अब यहाँ पोजिशन जो है वो ये वाली पोजिशन आ रहा है। ओके, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? ओके, ये हमारे पास शो हो चुका है। ओके, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास है आइटम्स, इंडेक्स ऑफ आइटम एंड स्टार्ट, आइटम एंड स्टार्ट, और ये आपने थोड़ा सा पढ़ लेना है। लास्ट इंडेक्स है, किसी भी एक वेरिएबल का लास्ट इंडेक्स देखना है, उसको देखने हम क्या यूज करते हैं, ये सारे आपने पढ़ लेना है। किसी को क्वेश्चन हो, अब यहाँ पर फाइंड है, द फाइंड मेथड रिटर्न द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट अरे एलिमेंट दैट passes a test function. To this example, find return of the value of the first element that is larger than 18। यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखें यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर फंक्शन किया है और फंक्शन के अंदर हमने क्या किया है, देखें हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं। यहाँ पर फर्स्ट है हमारे पास नंबर्स डॉट फाइंड, डॉट फाइंड। अब माई फंक्शन, अब ये जितने भी नंबर्स हैं उन नंबर्स को इस फंक्शन के अंदर उसने क्या कर दिया, पास कर दिया है। देखिए माई फंक्शन वैल्यू इंडेक्स अरे, इंडेक्स में हमारे पास इंडेक्सिंग के साथ में करेगा, और यहाँ पर क्या क्या अरे, अब ये जो अरे है ना वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास ये नंबर्स है, और उसके बाद क्या इंडेक्स है, तो इस अरे का जो इंडेक्स आएगा और वैल्यूज जो है वो हमारे पास ये वाली वैल्यूज है। ओके, फंक्शन किया वैल्यू, अब जो हमारे पास इसके अंदर जो वैल्यूज होंगी वो क्या होगी, जो 18 से बड़ी हैं, तो 18 से कितनी बड़ी हैं, 25 और 29, जो पहली वाली वैल्यू का, तो फर्स्ट नंबर ओवर 18 इज 25। ओके, हमने कभी कभी ऐसा हमारे पास माइंड में आता है कि वो कहता है कि यार इसको ये कर दो कि इसकी जो हमारे पास वैल्यू आ रही है, जो इसके अंदर अगर एक हमारे पास एक बंदा है जिसकी जो सैलरी है वो कहते हैं कि 70,000 है, हमारे पास एक डाटा आ रहा है, एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, डाटा आ रहा है हमारे पास, एक अरे हमारे पास आ रही है, तो हम कहते हैं कि यार जो बंदा, एक बंदा है जिसकी वैल्यू हमारे पास 70,000 है, ठीक है, इसकी पैकेज सैलरी पैकेज 70,000 है, हम कहते हैं जिसकी 70,000 से अबव है ना, उसको जो पहले वाला बंदा ना वो कौन सा है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पर हम वैल्यू लिखते हैं। अब वैल्यू हमारे पास ये आ रही है, तो अब इसके अंदर अगर वैल्यू अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर और भी लिख सकते हैं, उसकी स्पेसिफिक एक फील्ड भी दे सकते हैं, वो कैसे देंगे वो बात की बात है। लेकिन अभी जो हमारे पास क्या है, फाइंड का मतलब क्या होता है, किसी भी स्पेसिफिक नंबर के जो नेक्स्ट वन होता है उसको फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक हमारे यहाँ पर ऐसा यहाँ पर करते हैं कि यहाँ पर हम कह लेते हैं जैसे 80 ये हमारे पास है, तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास कोई वैल्यूज नहीं आएगी, 4 है, तो हमारे पास जिसकी वैल्यू क्या 4 होगी वो आना चाहिए। ओके, अब पहली वैल्यू का हमारे पास है, वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पर इक्वल नहीं आ रहा, यहाँ पर हम कर लेते हैं लेस देन हमारे पास करना चाहिए, तो उसके हमारे पास क्या होगा, 16 आएगा, वैल्यू लेस देन 18। अगर यहाँ सर पर ये जो आप वैल्यू इंडेक्स और अरे हैं, ये हाँ, तीन जो चीजें हैं ये प्री डिफाइंड है, ये क्योंकि ऊपर से प्रीडिफाइंड हमने नहीं है, पास नहीं की। ये हमारी फंक्शन है ना, हमारी फंक्शन, देखिए हमारे हम्म। पास फाइंड आ गया है, इसके अंदर हमारी फंक्शन पास कर दिया है। ओके। ठीक, अब इस फंक्शन के अंदर जो जो वैल्यूज आएंगी, अब उसमें क्या करना है, पूरा फंक्शन है। अब ये नंबर्स हमारे पास क्या है, एक अरे है, डॉट फाइंड है, अरे ये अब इस अरे का मेथड है। ओके, अब इस ठीक है, नंबर्स के अंदर सारी चीजें आ रही है, अरे पूरी आ गई हमारे पास नंबर्स की, आ गई है, ठीक है। इंडेक्स हमारे पास पूरे इंडेक्स हर एक जो इंडेक्स आ हमारे गया। सारे इंडेक्सिंग, ठीक है। ओके, हम्म। ओके गुड, चलें नेक्स्ट चलते हैं, ये सारे आपने पढ़ने हैं। ओके, कोई क्वेश्चन तो मुझसे पूछ लेना है। ओके, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? यस। नो सर। ओके, अच्छा अब हम बात करते हैं, अरे सॉर्ट है तो सॉर्ट कैसे करते हैं, अरे को रिवर्स करते हैं, ये आपने थोड़ा सा देख लेना है, इतना ज्यादा नहीं है। मैथ मिनिमम है, मैथ मैक्सिमम है, इन दोनों को ये थोड़ा सा ज्यादा यूज करते हैं, रैंडम सॉर्ट यूज करते हैं, या हम करते हैं रिवर्स और सॉरी सॉर्टेड। सॉर्ट के बाद हम बात करते हैं, ये हमारे पास थोड़े से डिफरेंट हमारे पास चीजें हैं, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा देखोगे, जिसको मैथ थोड़ी सी आती है वो इजिली कर सकता है, मतलब अगर आपने मैथ थोड़ी सी पढ़ी है तो यहाँ पर मैथ ही यूज हो रही है, कुछ अगर देखते हैं कि पहला नंबर कितना बड़ा है, दूसरा नंबर बड़ा है, या इसको सॉर्ट कर रहे होते हैं, सॉर्ट कैसे करेंगे, ये सारी चीजें इसमें लिखी गई हैं। थोड़ा सा मतलब कि ये काम है आप पे डिपेंड कर रहा हूँ, थोड़ा सा जो चीजें हैं ये चीजें हैं, अगर आप इनको पढ़ेंगे, खुद से पढ़ेंगे, तो आपको अच्छे से एलेबोरेट हो सकती हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई इशू आ रहा है, किसी बात की समझ नहीं आ रही, तो मैं यहाँ पर हूँ, मैं आपको वो आपको अच्छे से गाइड कर सकता हूँ।
ओके, कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन भाई? अब जैसे हमारे पास देखिए मिनिमम हमारे पास है और मैक्सिमम है, इसको थोड़ा सा मैं एलाबोरेट कर देता हूँ थोड़ा सा। math dot minimum on array, you can use math dot minimum dot